नमस्कार किसान भाइयों, इस समय पर मैं हूं अलीगढ़ की अनाज मंडी में और आज तारीख है 24 अप्रैल 2026। और ये देखिए इस तरह की क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस तरह का गेहूँ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ बारिश के पहले का गेहूँ भी है जो बढ़िया रेट में बिक रहा है और कुछ बारिश के बाद का गेहूँ है जिसके रेट डाउन है। तो ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पूरे भाव की जानकारी दी जाएगी आज। कुछ भाव डाउन हो गए हैं। तो ये जो मंदा देखने को मिल रहा है गेहूं के भाव में क्यों देखने को मिल रहा है, वहीं सरसों भी आ रही है, सरसों के भाव क्या रहे हैं, धान भी आ रहा है, धान के भाव क्या रहे हैं, और मसूर दाल है, मसूर के दाल के भाव क्या रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तुलाई चल रही है। तो चाचा नमस्कार जी। नमस्कार। गेहूं लेकर आए हो? ना ना ना, अच्छा, खरीदने आए हो? खरीद लिया? नहीं अभी नहीं खरीदा? अभी नहीं खरीदा। क्या रेट मिल रहा है गेहूं? समय वही 26-27 बोल रहे हैं। 26 से 27 बिक रहा है। मांग रहे हैं? मांग रहे हैं। तो अभी पसंद नहीं आएगा? हाँ नहीं। कितना ले जाओगे? समय ले जाएंगे 4-6 कुंटल और 4-6 कुंटल ले जाओगे? हाँ। तो अभी कैसा गेहूं मिल रहा है, पसंद क्यों नहीं आ रहा? समझे पसंद का मिट्टी आ रही है। समझे बिजौर वाला गेहूं आ रहा है? बिजौर बारिश आ रही है। आपको चाहिए बारिश से पहले का? हाँ ना? हाँ। ये देखिए थोड़ा क्वालिटी डाउन हो गई है, यही बात कह रहे हैं हमारे चाचा के, मतलब जो क्वालिटी डाउन होने के कारण बढ़िया क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। और यहाँ पर देखिए खरीदार ये सभी हैं जो गेहूं खरीदने के लिए तैयार है। तो चाचा कहाँ से आए? अदौन से आए हो? गेहूं लेकर आए हो? हाँ। तो बिक गया नहीं बिका? भी बिक रहा है 2550। 2550 में बिक गया? 2550। अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है बारिश से पहले का कटा हुआ है। बारिश तो पहले का कटा हुआ है। अच्छा, मोटा दाना भी है एकदम? हाँ मोटा दाना, हाँ है ना? हाँ जी। तो ये देखिए इस तरह की क्वालिटी है, बारिश से पहले का कटा हुआ है, इसीलिए 2550 बिक गया है। 2550। वैसे रेट क्या चल रहे हैं? 2600 चल रहा है, 2500 भी चल रहा है, 2450 भी चल रहा है। ये खाने वालों के रेट बता रहे हो आप? 2600। खाने वालों के रेट? हाँ 2610 रुपए जो 2410 रुपये मील का रेट है। बिजौर का भी है। बिजौर वाले का? हाँ तो क्या पैदावार आ रही है? ठीक है, आ रही है 10 के आसपास, 12 के 10-12 मन का बीघा की? हाँ। यानी किसी खेत की 4 कुंटल बीघा के हिसाब की आ रही, कुछ ऊपर की आ रही? हाँ। तो ये पैदावार सभी की है या फिर तुम्हारी आ रही है? नहीं सभी की नहीं है, काऊ की कम है, काऊ की ज्यादा। ये जो है बारिश से पहले कट गया है इसलिए इसका वजन ज्यादा बैठ रहा है। हाँ। है ना? हाँ। और जो बारिश के बाद में कट रहे हैं उनके वजन कम हुए हैं। हाँ फीका वजन हो गया, वजन भी कम हो गया। कलर भी फीका हो गया, वजन भी कम हो गया। हाँ फीका कलर हो गया। तो सभी गेहूं तो कट गया होगा पूरा? हाँ कट गया, कहीं लगभग एक आध खेत कहीं का रह गया, नहीं कट गया सब। कट गए सब? अच्छा, किसानों ने बेच दिया या घर में स्टॉक कर लिए? कचू स्टॉक भी है, कचू घर बिकी रहे। देखिए क्या ये है कि शुरुआत में जो है गेहूं मद्दा रहा, हाँ इसीलिए अब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन 2 दिन से फिर डाउन हो गया। डाउन है, 2 दिन से डाउन हो गया। हाँ। तो देखिए ये चचा है, अदौन से आए थे और इनका गेहूं जो है 2550 रुपये में अलीगढ़ मंडी में बिक गया। तो किसान भाइयों आज हमारे साथ हैं बाबूजी, इनसे जानकारी ली जाएगी। बाबूजी नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। बाबूजी सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम योगेंद्र पाल सिंह लालू है। मैं बलीपुर गांव का रहने वाला हूं। यहाँ मेरी कमीशन एजेंट की मंडी की दुकान है, आड़त है। मैं किसान का माल सामने वाले को बेचता हूँ। दुकान नंबर क्या है बाबूजी? C बार है। C बार है। तो बाबूजी मैं देख रहा था लगातार 3-4 दिन खूब तेजी आई गेहूं में, लेकिन अब आज जो है लगातार 2 दिन से मंदा देखने को मिल रहा है। भैया तेजी और मद्दी हम लोग तो नहीं जानते, जो कच्चे आड़ती हैं। हाँ। इसको तो ये लोग कहते हैं जो खरीदते हैं कि दिल्ली तेज होती है तो हम तेज लेते हैं, दिल्ली मद्दी होती है तो हम मद्दी लेते हैं। अब बाकी असलियत क्या है ये लोग जाने। अच्छा। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर कांटे पे खरीद तेजी से हो, हाँ। और जैसा कि सरकार कहती है 72 घंटे में पेमेंट, 72 घंटे में पेमेंट किसान को मिलने लगे तो अधिकतम गेहूं सरकारी कांटों पे जाएगा, और सरकारी कांटों पे जाएगा तो मंडी में भी तेजी आएगी। बाबूजी ये तो बात आप सही कह रहे हो कि सरकारी केंद्रों पर खरीदारी चालू हो जाए, लेकिन बाबूजी वहाँ पर बोरे नहीं बताए जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ सरकारी केंद्रों पर अगर तेजी से काम हो और पेमेंट भी 72 घंटे में हो तो जो किसान जरूरतमंद है, जिसकी बेटी की शादी है या जिसके राजनीतिक रूप से मैं कोई प्रश्न चिन्ह न योगी जी पे लगाऊंगा न सरकार पे लगाऊंगा। अब योगी जी बिल्कुल कहते हैं कि हमारे पास सब व्यवस्थाएं हैं, पैसा भी पर्याप्त है, बोरियां भी पर्याप्त हैं, लेकिन हम तो वही जानते हैं जो प्रैक्टिकल हो रहा है। हाँ, जमीनी स्तर पर जो चल रहा है, हम तो उसको आपसे चर्चा कर रहे हैं। हाँ। तो बाबूजी जो किसान ये सोच रहे हैं कि जब 2510 रुपये तक रेट चले गए तो सोच रहे थे MSP मिल जाएगी,
क्या दोबारा लौट के आएगी तेजी बाजार में? अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावना कम लग रही है। कम लग रही है फिलहाल। जी हाँ। तो बाबू जी ये जो बहुत 2700 2750 तक गेहूं बिक रहा है, ये कौन सा बिक रहा है? ये गेहूं जो मैंने बेचा है, मैंने खाने वालों को ये 2550 रुपए का 1 क्विंटल बेचा है आज। इसमें से मेरा कमीशन भी है। हाँ। इसमें मैं समझता हूँ किसान को जो दाम मिलेंगे वो 2475 के आसपास के दाम किसान को मिल जाएंगे। हाँ। अच्छा बाबू जी मील का रेट क्या मार्केट? मील का रेट ये 2425 मांगा था। अब खाने वाले को बिक गया है तो किसान को 50 रुपए का फायदा हो जाएगा। 2475 का रेट मिल जाएगा किसान। अच्छा बाबू जी आवक कितनी रही होगी गेहूं की आज? आज आवक गेहूं की मैं समझता हूँ 15,000 कट्टे की आवक मंडी में 15,000 पैकेट की आवक है। जी हाँ। तो आवक तो जब तेजी बढ़ी है तो आवक भी बढ़ गई एकदम। आवक और बढ़ती, अगर वो 2510 पे और 2500 पे अगर स्थिर रह जाता भाव, हाँ। तो आवक और बढ़ती। अच्छा बाबू जी बात करें जो धान है आपके वहाँ चबूतरे के पल्लम पड़ा है, क्या रेट रहा है आज? धान का भाव क्या रहा है भैया आज? 4360 रुपए। कौन सी वैरायटी? 17-18 4318 रुपए बिकी है। ये भी 4500 रुपए पर पहुंच गई थी। हाँ। अब चूंकि आमदनी कम है, हाँ। तो लेबाल भी कम हो गए, और लेबाल कम हो गए तो भाई गाड़ी नहीं बन पाती है। गाड़ी नहीं बन पाती, कंपटीशन नहीं हो पाता। ये तो 17-18 का भाव है बाबू जी, और 1509 का वो 4000 के आसपास समझो। 4000 के आसपास की बात करें तो सरसों भैया काली सरसों पिछले दिनों 6400-6500 रुपए तक पहुंच गई थी। अब राष्ट्रीय स्तर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानो युद्ध बंद हुआ है, तो शायद उसका असर है कि वो 6200 रुपए पे आ गई। यही बताया जा रहा है। हाँ। और पीली सरसों जो 8000 रुपए तक बिकी थी, आज पीली सरसों मेरे यहाँ आई है तो 7500 रुपए बिकी है। 7500 रुपए। जी। तो संभवतः युद्ध का ही कुछ हो। हाँ। ये बताया जा रहा था कि बाहर से जो ऑयल आता था खाने वाला तेल वो नहीं आ पा रहा था, अब आने लगा अब है। आना ये बात मैं मानूंगा। यही बताया जा रहा है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हाँ, नहीं तो ये बता रहे थे कि 7000 तक भाव चले जाते अगर ये युद्ध चलता तो। जी भैया, ऐसा ही सोच रहा था किसान। हाँ। बड़े किसानों ने रोक भी इसी चक्कर में रखा था कि 6500 हो गया तो 7000 बिक जाएगा। लेकिन मेरा कहना तो ये है कि भैया दुनिया में शांति हो जाए, भले ही साला 6500 ना बिके, 6000 बिके। आम आदमी को उधर पेट्रोल ठीक ठाक से मिलने लगेगा, गैस मिलने लगेगी। हाँ। कोई चोर बाजारी नहीं होगी तो किसान को उधर का नुकसान उधर हो जाए, फायदा हो जाएगा। ये तो सब चलता रहेगा बाबू जी भैया, जी मार्केट है, ये चलता रहेगा ऊपर नीचे। जी भैया। अच्छा बाबू जी ये बाजरा वगैरह भी देखने को मिल रहा है? बाजरा थोड़ा बहुत आ रहा है भैया, वही पुराना ही, तो वो 1800 के आसपास बिक रहा है। 1800 का आसपास। जी भैया। और ये जो मक्का वगैरह? मक्का भैया ठीक, मक्का अगर पिछले वर्ष की है तो मैं समझ आऊँ 1500-1600 रुपए का भाव है। 1500-1600। हाँ हाँ हाँ। और बाबू जी ये जो आती है मसूर दाल? मसूर भैया, अब दालें चना, मसूर, मटर, अरहर, मैं देख रहा हूँ मेरी 2000 में मैंने दुकान खोली थी तो कोई दुकान ऐसी नहीं होती थी कि जिसपे सीजन में मसूर, अरहर, मटर थोड़ी बहुत ना आती हो। लेकिन अब तो मंडी में मैं समझता हूँ 1-2% दुकानों पे ये चीज देखने को मिलती है। गायब हो गई है सब। गायब हो गई हैं। एक तो ये है पैदावार उतनी नहीं निकल पैदावार भी कारण है, एक जो नए नए रोग कीट आते हैं वो भी कारण है, एक छुट्टा पशु भी बहुत बड़ा कारण है जो नहीं होने देता, फलियों पे खा जाता है तो किसान फिर उसको करता नहीं है। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे बाबूजी जो बलीपुर के हैं और यहाँ पर जो अलीगढ़ मंडी में दुकान चलाते हैं अपनी अनाज मंडी में। तो लगातार जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें और फॉलो जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।